अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खामोश मत रहो, क्योंकि खामोशी अगर डर से है तो वो तुम्हें जिंदगी भर झुकाएगी। लेकिन अगर चाणक्य की नीति समझ ली तो तेरा जवाब ही तेरा बदला बन जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसी थप्पड़ से नहीं, बल्कि किसी के कहे हुए शब्दों से होता है। वो शब्द जो आपके आत्मसम्मान को चीर कर रख देते हैं। और अक्सर जब हम ऐसे पल में होते हैं तो हम या तो चुप रह जाते हैं या गलत तरीका अपना लेते हैं। लेकिन चुप रह जाना हर बार बुद्धिमानी नहीं होती। चुप रह जाना कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। आज मैं आपको वो चाणक्य नीति समझाने आया हूं जो बताती है अपमान का जवाब कैसे देना है, कब देना है और किस तरह देना है, ताकि सामने वाला जीवन भर याद रखे जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो असल में वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत से डर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने अस्तित्व का डर सताता है वही दूसरे का अपमान करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो अपने आप से पहला सवाल पूछो, क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं कि ये इंसल्ट सह लूं, या मैं वो इंसान हूं जो वक्त आने पर सामने वाले को उसकी जगह दिखा सकता है। यही सोच का फर्क है एक चुप आदमी और एक रणनीतिक आदमी में। चाणक्य कहते हैं, चतुर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो मौके का इंतजार करता है। यानी चुप रहो लेकिन तैयारी करते रहो, जवाब देने का सही वक्त खुद आएगा। देखो भाई, चुप्पी दो तरह की होती है। डर की चुप्पी जो तुम्हें गुलाम बना देती है, रणनीति की चुप्पी जो तुम्हें राजा बना देती है। चाणक्य की नीति कहती है, अगर समय से पहले तलवार निकाल ली जाए तो युद्ध हारना तय है। यानी जब अपमान झेलो तो तुरंत उबलो मत। पहले सोचो, क्या सामने वाला मेरे जवाब से सुधरेगा या फिर मेरा जवाब उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। हर इंसल्ट का जवाब लड़ाई नहीं होता। कई बार जवाब सफलता होती है, कई बार जवाब चुप्पी में छुपी योजना होती है। अपमान के बाद जो पहली गलती लोग करते हैं वो ये कि या तो टूट जाते हैं या खुद को गलत मान लेते हैं। रुको, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की जुबान का मोहताज नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आग है वही तुम्हारा जवाब है। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान वह आग है जो चुप रहकर भी दूसरों को जला सकती है। तुम रो नहीं, कमजोर मत बनो, बल्कि उस इंसल्ट को अपनी मोटिवेशन बना दो। हर अपमान को अपने खून में ऐसा घोल दो कि वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाए जहां से उस इंसान को देखो तो वो धूल से भी छोटा लगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अपमान का जवाब कैसे दिया जाए। यहां चाणक्य की 3 शक्तिशाली नीतियां हैं। नीति 1, शब्द से नहीं, उपलब्धि से वार करो। अगर किसी ने तुम्हें बेइज्जत किया है तो उसे जवाब तुम्हारी सफलता देगी। जैसे किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता तो चुपचाप मेहनत कर और वही काम ऐसा करके दिखा कि वो लोग अपने शब्दों को निगलने पर मजबूर हो जाएं। नीति 2, उसकी कमजोरी पहचानो और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड होता है। तुम्हें उसे तोड़ना नहीं है, उसे उसकी गलती में ही गिरने देना है। नीति 3, अपमान का सबसे बड़ा बदला है आत्मसंयम। जब सामने वाला चीखे और तुम मुस्कुराओ तब उसे असली हार महसूस होती है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि जो गुस्से में जवाब देता है वो खुद को ही जलाता है। अब सुनो इतिहास से एक असली कहानी। जब चाणक्य को नंद वंश के राजा ने दरबार से निकाल दिया था तो चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। लेकिन उसी दिन उसने कसम खा ली, जब तक इस सम्राट का नाश नहीं करूंगा तब तक न बाल कटाऊंगा न तेल लगाऊंगा। और वही चाणक्य एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके नंद साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है। ये होता है अपमान का असली जवाब। तुम्हें क्या करना चाहिए? आज से प्रैक्टिकल टिप्स। हर इंसल्ट को नोट करो, लेकिन रिवेंज की भावना से नहीं, मोटिवेशन की भावना से। अपनी कमियों पर काम करो ताकि तुम्हें दोबारा कोई नीचा ना दिखा सके। हर अपमान के बाद खुद से कहो, अब मैं इसे अपनी ताकत बना रहा हूं। सामने वाले की चाल समझो, वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, उसका गेम मत खेलो। बात का जवाब बात से दो, लेकिन स्तर से नीचे मत गिरो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, चाणक्य कहते हैं, अगर अपमान तुम्हें जला नहीं रहा तो तुम अब तक जिंदा नहीं हो, और अगर जला रहा है तो उसे ऊर्जा में बदलो। मत भूलो, लोगों की जुबान नहीं बदलेगी, लेकिन तुम खुद को इतना बड़ा बना सकते हो कि तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचें। आज का इंसान बाहर से चाहे जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन वो दूसरों को तभी इज्जत देता है जब उसके मन में डर या आदर हो।
और ये डर या आदर आता है छवि से। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का व्यवहार उसका चेहरा होता है और उसका चरित्र उसकी छाया। अगर चेहरा तेजस्वी हो तो छाया अपने आप प्रभावशाली बनती है। मतलब क्या? तुम्हारे बोलने का तरीका, चलने की स्टाइल, दूसरों से बात करने का तरीका, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी छवि का हिस्सा है। छवि बनती कैसे है? चाणक्य's 5 pillars of influence। 1. दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी सोच का आईना है। एक सच्चा और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण लोगों को मजबूर करता है कि वो तुम्हें हल्के में ना ले। 2. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति गुस्से में भी खुद को संयमित रखे, उसका व्यक्तित्व दूसरों पर भारी पड़ता है। 3. शब्दों की गंभीरता, वेट ऑफ वर्ड्स। हर बार बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो लोग चुप हो जाए। तुम्हारी बातें अगर सोच समझकर शांत और तीव्र हों तो तुम्हारी छवि गहराई से बनती है। 4. सफलता और सिद्धियां, अचीवमेंट्स। तुमने क्या हासिल किया है, यही लोग सबसे पहले देखते हैं। अपने कामों को ऐसा बना दो कि तुम्हारे नाम के साथ एक आदर जुड़ जाए। 5. सीमाओं की स्पष्टता, क्लियर बाउंड्रीज। तुम्हारी इज्जत तब बनेगी जब लोग जानेंगे कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। जो हर वक्त सबका हाँ करता है, उसकी इमेज कमजोर बनती है। सीमाएं तय करो और उन्हें असर्टिवली कम्युनिकेट करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नहीं, पहले एक शख्सियत बनाया। ऐसी शख्सियत जिसे देखकर ही लोगों के मन में खौफ और श्रद्धा आ जाए। चाणक्य कहते हैं, राजा पहले अपनी छाया से राज करता है, फिर अपने सिंहासन से। तुम चाहे कहीं भी हो, ऑफिस में, समाज में या अपने दोस्तों के बीच, अगर तुम्हारी छवि ऐसी बन जाए कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें, तो समझो तुमने जीवन का असली गेम जीत लिया। अपनी छवि को मजबूत बनाने के साथ ब्रह्मास्त्र सिर्फ बोलने वाला मत बनो, दिखाओ भी। लोग उन पर विश्वास करते हैं जो अपनी बात को जीते हैं। अपनी कमजोरी को ढकने की कोशिश मत करो, उसे सुधारो। लोग तुम्हारी सच्चाई और ग्रोथ को देखेंगे। शांत लेकिन ताकतवर बनो। तुम्हारी चुप्पी में भी गरज होनी चाहिए। दूसरों की छवि मत बिगाड़ो, अपनी बनाओ। जो दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहता है, वो कभी स्थायी इज्जत नहीं पा सकता। रख रखाव में अनुशासन हो, चाल पहनावा, समय की पाबंदी, ये सब तुम्हारी इमेज बनाते हैं। अपनी बातों और एक्शन में स्थिरता रखो। हर दिन बदलने वाला इंसान कभी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता। सीधे रहो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो लेकिन कोई तुम्हारी सरलता को कमजोरी न समझे, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ। जब तुम्हारी छवि ऐसी बनती है कि लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलने से डरने लगें, तब समझो तुम सही रास्ते पर हो। लोग तुम्हें सामने चाटुकारिता से देखेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत करेंगे। यही चाणक्य नीति का अल्टीमेट गोल है। छवि ऐसी बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनते ही लोग सावधान हो जाएं। जब चंद्रगुप्त ने अपनी छवि से दुश्मनों को हराया, जब सिकंदर का सेनापति भारत आया, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की कोई सेना नहीं देखी थी। फिर भी उसने युद्ध में उतरने से पहले 2 बार सोचा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त की छवि ऐसी बन गई थी कि ये लड़का अकेला नहीं है, इसके पीछे चाणक्य की बुद्धि है। ताकत से नहीं, छवि से ही युद्ध टल गया। बहुत लोग सोचते हैं, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत गहरा पड़ता है। चुप रहने से सामने वाला नहीं बदलता, वो और भी ज्यादा हिम्मती हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति वही करता है जो उसे करने दिया जाए। अगर तुमने अपमान को अनदेखा कर दिया तो उसने ये मान लिया कि तुम डरते हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं और तुम लायक नहीं हो जवाब देने के। अब सोचो, क्या ऐसी छवि के साथ तुम समाज में जी सकते हो? क्या तुम खुद अपनी आंखों में खुद को देख पाओगे? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपमान का जवाब हर बार नहीं, लेकिन सही समय पर सही स्थिति में देना चाहिए। स्थिति 1, जब सामने वाला जनता के बीच तुम्हारा अपमान करे, यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यहां अगर तुम चुप रह गए तो सामने वाले की बात सच मानी जाएगी। तुम्हें तुरंत शांत और तीखे शब्दों में जवाब देना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा जवाब उत्तेजित नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण और तीखा होना चाहिए, ताकि लोग समझें तुम चुप थे लेकिन कमजोर नहीं। स्थिति 2, जब कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल रहा हो। ये वो लोग होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिराते हैं, मजाक उड़ाकर, ताने मारकर, पीछे बात फैलाकर। यहां जवाब एकदम रणनीतिक होना चाहिए।
बात करना बंद कर दो, आंखों में आंखें डालकर एक बार कह दो तुम्हारी हद अब पार हो रही है। और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो उसके अस्तित्व को इग्नोर कर दो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं तिरस्कार से बड़ा उत्तर कोई नहीं। स्थिति 3, जब कोई तुम्हारी सफलता या मेहनत का अपमान करे, यही वो समय है जब तुम्हें अपने कर्मों से उत्तर देना होता है। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखो, सफलता सबसे तीखा उत्तर देती है। चाणक्य की 5 निर्णायक रणनीतियां। टैक्टिकल रिस्पॉन्स सिस्टम। 1, उत्तर में मौन नहीं मतलब होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वो डर से नहीं आया हो, इसलिए अगर चुप रहो तो सामने वाला जान जाए कि तुम नजर रख रहे हो, लेकिन जवाब तब दो जब उसका असर पड़े भीतर तक। 2, बात करने का तरीका लहजे में तलखी नहीं लेकिन ताकत हो। कभी भी गुस्से में जवाब मत दो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले को लग जाए कि वो खेल खत्म हो चुका है। उदाहरण के लिए, मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो। 3, प्रभावी पब्लिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। अगर अपमान सार्वजनिक हो तो उत्तर भी ऐसा दो जो लोगों की सोच बदल दे। उदाहरण, जो लोग खुद को साबित नहीं कर सकते वो दूसरों पर सवाल उठाते हैं। मैं बातों से नहीं काम से जवाब देता हूं और देता रहूंगा। इस तरह का उत्तर दूसरों की नजरों में तुम्हें और ऊंचा उठाता है। 4, सोशल कट ऑफ स्ट्रेटजी। ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूर हो जाओ, लेकिन चुपचाप नहीं। एक आखिरी बार बता दो तुम कौन हो और तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। चाणक्य कहते हैं जो बार बार विष देता हो उससे मित्रता रखना मूर्खता है। 5, रेपुटेशन बिल्डिंग काउंटर। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी छवि। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके सामने मत लड़ो, खुद की इमेज को इतना मजबूत बनाओ कि लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दें। महाभारत में एक किस्सा आता है जब धृतराष्ट्र ने विदुर को अपमानजनक ढंग से दरबार से निकाल दिया। विदुर चुपचाप चला गया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, जिस घर में नीति की नहीं अंधे मोह की सुनवाई हो, वहां विद्वान रहकर भी क्या करेगा, न अपशब्द न क्रोध, सिर्फ नीति और गरिमा का उत्तर। अपमान सहने की आदत कैसे बनती है? छोटे छोटे ताने दिन भर के छोटे मोटे ताने जैसे इतना भी नहीं कर सकता। फिर से फैल हुआ हर ताना तुम्हारे आत्मसम्मान में एक छोटा होल कर देता है। समय के साथ ये होल मिलकर एक गहरी दरार बनाते हैं। भीतर का डर कि अगर सवाल किया तो बदला ली जाएगा, नौकरी चली जाएगी, रिश्ते टूटेंगे, यही डर तुम्हें गले तक डूबने देता है। आदत का जाल, जब तुमने एक बार सह लिया तो अगली बार उसे आसान लगने लगता है, और एक दिन देखो तुम्हारी आवाज ही खो जाएगी। चाणक्य कहते हैं जो अपना दर्द छुपाता है वही माया के जाल में फंस जाता है। आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव, इमोशनल इंपैक्ट। स्वाभिमान का क्षरण, हर अपमान आत्मविश्वास की सीढ़ी से एक ईंट हटा देता है। धीरे धीरे तुम खुद को निर्बल समझने लगते हो। आक्रोश का अंतर्मन, चुप्पी में भरा गुस्सा एक जहर की तरह बनता है जो तुम्हारी रचनात्मकता और ऊर्जा को खा जाता है। तनाव और मानसिक बेचैनी, बार बार अपमान सहने पर दिमाग में उबाल, नींद उड़ना, चिंता बढ़ना शुरू हो जाता है। तुम्हारी आत्मा चीखती है पर तुम कहता कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी हत्या है। इसे रोकने की चाणक्य रणनीति, एक पहचानो अपना दर्द। रोज एक नोटबुक में लिखो, आज मुझे कौन सा ताना लगा और मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। इसे लिखने से दर्द को नाम मिल जाता है और भय कम होता है। तो छोटे छोटे बाउंड्रीज सेट करो। हर बार जब कोई ताना मारे एक फर्म लेकिन शांत बस बोलो। ये छोटी चेतावनी तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखेगी। 3, आत्मिक शक्ति जुटाओ, इनर स्ट्रेंथ रिचुअल। सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके जोर से कहो, मैं डर से नहीं जीता, मैं सम्मान से जीता हूं। ये डेली एफर्मेशन तुम्हारी आत्मा में लौ जगा देगा। 4, शिक्षित जवाब की तैयारी। आमतौर पर अपमान 2-3 पैटर्न में आता है, उनके लिए पहले से तैयार रखो। काल्म कंसाइज जवाब, जब लहजा शांत और आत्मविश्वासी होगा तो सामने वाले को असली झटका लगेगा। 5, सहारा बनाओ, मजबूत सर्कल। कुछ विश्वसनीय दोस्त या मेंटोर चुनो जिनसे तुम बिना डर अपना दर्द बांट सको। बाहर से सलाह और समर्थन से आत्मा को ताकत मिलती है। चाणक्य कहते हैं अपमान से डरना आत्मा का दास बनना है, डर से लड़ना ही स्वतंत्रता है। डर को देखो, जब भी ताने से डर लगे
उसे टेलीविजन का स्टैटिक समझो, भरोसा करो, असली चैनल तुम हो, वो सिर्फ शोर है। जवाब का अभ्यास करो, घर में अकेले खड़े होकर जोर से बोलो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। यह अभ्यास तुम्हें असली लड़ाई में निडर बनाएगा। छोटी जीतें जुटाओ, हर बाउंड्री ब्रीच पर खुद को अपलॉड करो। हर बस बोलना एक विजय है। ताकत होती है ऊर्जा की लहर जो तुरंत फूटती है। संयम होता है उस ऊर्जा को नियंत्रित करके सही दिशा में प्रहार करने का ज्ञान। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में किया गया प्रहार निशान छोड़ता है, संयम में किया गया वार राह दिखाता है। जब तुम किसी को कटु उत्तर दो तो लोग तुम्हारी भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देते हैं, न कि तुम्हारी बुद्धि पर जब तुम शांत मन से एक चुनी हुई प्रतिक्रिया दो तो लोग तुम्हारी चालाकी और समझदारी दोनों को सलाम करते हैं। अभ्यास से संयम कैसे बने? आदत, माइक्रो चुनौतियां, माइक्रो चैलेंजेस। हर दिन किसी छोटे अपमान जैसे ताना कटु टिप्पणी पर 3 सेकंड अतिरिक्त रुककर जवाब दो या चुप रहो। इससे स्तर 3 विराम का अभ्यास मजबूत होगा। दर्पण वार्ता, मिरर टॉक। आईने के सामने खड़े होकर संज्ञान और विचार स्तर का अभ्यास करो। मैं देख रहा हूं, मेरा क्रोध उबल रहा है, पर मैं शांत रहूंगा। समूह अभ्यास, पीयर सपोर्ट ड्रिल। एक विश्वसनीय मित्र के साथ रोल प्ले करो, वो ताना मारे, तुम संयम सूत्र के अनुसार प्रतिक्रिया दो, फीडबैक लो, सुधार करो। दैनिक समीक्षा, डेली रिव्यू जर्नल। 7 स्तरीय प्रक्रिया को दिन में एक बार अपनाओ और रिव्यू करो। क्या थोड़ा सा स्तर 4 मूल्यांकन छूट गया? इससे पुनरावलोकन की आदत बन जाएगी। कहते हैं, जब चाणक्य ने मौर्य दरबार में पहले अपमान सहा तो उन्होंने तुरंत कोई तीखा जवाब नहीं दिया। उन्होंने विराम लिया, मूल्यांकन किया और फिर एक शाही प्रस्ताव रख दिया, जिसे सुनकर नंद सम्राट खुद सकपका उठे। उस प्रस्ताव ने किसी की शिकायत से अधिक प्रभाव डाला, क्योंकि भाषा शांत थी पर रणनीति घातक थी। जब तुमने पहला जवाब दिया तो सामने वाला महसूस करता है, या तो उसने तुम पर नियंत्रण खो दिया या फिर वह भूल गया कि तुम्हारी सीमा क्या थी। इस आक्रोश में वो दोबारा हमला करता है, भावनात्मक हमला, और भी तीखे शब्द ताने, अपशब्द। रणनीतिक हमला, तुम्हारी कमजोरियों पर चुटकी, तुम्हारे परिचितों के सामने अपमान। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन का दूसरा वार अक्सर पहले से अधिक घातक होता है, क्योंकि उसने तुम्हारी प्रतिक्रिया को पढ़ लिया होता है। यही समय है अपनी रक्षा को द्विआयामी करना, एक आयाम में संयम और दूसरे में कठोरता। संयम वापसी के पहले कदम, तेजी से विराम। दूसरा हमला सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न दो, 10 गहरी सांसें लो ताकि क्रोध शांत हो। दृष्टि संयम, सामने वाले की आंखों में देखते हुए शांत मुद्रा बनाए रखो, इससे उसे समझ आएगा कि तुम्हें भय नहीं। मानसिक पुनर्मूल्यांकन, एक क्षण के लिए सोचो, क्या यह वार वास्तविक महत्व रखता है? अगर नहीं तो चुप्पी भी एक उत्तर है। कठोरता, जब प्रतिक्रिया अनिवार्य हो, संक्षिप्त लेकिन प्रभावी वाक्य जैसे, तुम्हारी रणनीति भी पुरानी हो गई। कड़वा पर सार्थक, कार्रवाई से जवाब, किसी प्रोजेक्ट या काम में और अधिक मेहनत करके सामने वाले के तर्क को बेअसर करना। सार्वजनिक पुनः स्थिति, अगर हमला सार्वजनिक है तो आमने सामने एक वाक्य में अपनी असली स्थिति स्पष्ट कर दो, मैं बातों से नहीं काम से पहचान बनाता हूं। एक राजनीतिक संदर्भ में जब विपक्षी नेता ने चंद्रगुप्त मौर्य पर दोहरा आक्रमण किया तो चाणक्य ने पहले संयम दिखाया, कोई गुस्से भरी टिप्पणी नहीं की। फिर दूसरे आयाम में उन्होंने एक लेख जारी किया जिसमें चंद्रगुप्त की योजनाएं और विजयों का संक्षेप था। उस लेख ने विपक्ष को इतना चुप कर दिया कि दोबारा हमला करने का दूसरा मौका ही नहीं मिला। यह होती है द्विआयामी रक्षा, मौन की शक्ति का मनोविज्ञान, शोर में खो जाती ऊर्जा। जब तुम बोलते हो तो अपनी ऊर्जा शब्दों पर खर्च करते हो, मौन में ऊर्जा संचित रहती है और एक्शन के समय विस्फोट कर देती है। विरोधी का भ्रम, जो इंसान लगातार शब्दों का सामना करता आया हो, वो चुप्पी देखकर असमंजस में पड़ जाता है। उसे अंदेशा होता है ये चुप्पी कुछ कह रही है पर मैं समझ नहीं पा रहा। दूरगामी प्रभाव, बोलने के बाद लोग बातें भूल जाते हैं, मौन की गूंज दिमाग में घंटों रह जाती है। चाणक्य कहते हैं, जब शब्द खत्म हो जाएं तब मौन बोलता है, और जब मौन बोल उठे तो संसार सुन लेता है। कब चुप्पी उत्तर बन जाती है? जब शब्द काम न आए, विरोधी बहुत चालाक हो, शब्दों से बच निकलता हो। ऐसी स्थिति में चुप्पी ही उसकी चाल को बेनकाब करती है।
जब सार्वजनिक अपमान हो, भीड़ में बोलने से ज्यादा प्रभावी होता है। अचानक खामोशी से सभी का ध्यान तुम पर आ जाता है। जब आंतरिक शक्ति दिखानी हो, तुम यह दिखाना चाहते हो कि तुम नियंत्रण में हो, कोई उबाल नहीं। मौन में आत्मविश्वास छिपा होता है। जब सामरिक भ्रम पैदा करना हो, चुप्पी से विरोधी को यह भ्रम रहता है अब क्या करने वाला है, इस भ्रम का फायदा उठाकर असली वार तय समय पर करो। जब नंद वंश के एक मंत्री ने चाणक्य को दरबार में भला बुरा कहा, तो चाणक्य एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहे। सबको लगा शायद वे सुन नहीं रहे। फिर अचानक उन्होंने उठकर एक पत्र पढ़ा जिसमें चंद्रगुप्त की विजय की योजना थी। उसी मौन में दबी ताकत ने पूरे दरबार को हिला दिया। उस मौन ने शब्दों से ज्यादा करिश्मा किया। चक्र का मानचित्र, 5 चरणों में पूरी लड़ाई पहचान, आइडेंटिफाई अपमान का स्रोत, प्रकार और इरादे को तुरंत जान लो। प्राथमिक वार, इनिशियल स्ट्राइक, शब्दों या उपलब्धि से पहला प्रहार, सामने वाले को असमंजस में डाल दो। द्विआयामी रक्षा, डिफेंसिव काउंटर, संयम स कठोरता से उसके दोहरे हमले को नाकाम करो। मौन वॉर, साइलेंट असॉल्ट, चाणक्य की मौन रणनीति से उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दो। एकीकृत प्रहार, यूनिफाइड फिनिश, उपरोक्त सबका सम्मिलित वार, एक अंतिम निर्णयात्मक कदम जो पूरे चक्र को समाप्त कर दे। इंसानियत वर्सेस रणनीति, हर अपमान की नींव भय या ईर्ष्या होती है। तुरंत विश्लेषण, क्या ताना व्यक्तिगत है या सामूहिक? क्या इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना है या तुम्हारी छवि ध्यान दें? अपमान जब समूह में हो तब उसका सामाजिक प्रभाव खतरनाक होता है। अभ्यास, जैसे ही ताना सुना, मन में 3 शब्दों में लिखें। कौन, क्यों, कैसे शब्द वर्सेस उपलब्धि, छोटा तीखा लेकिन असरदार। पहला जवाब या सफलता का प्रदर्शन, तुरंत कोई संकेत दें कि तुम कमजोर नहीं, जैसे आत्मविश्वास से खड़े होकर कोई काम शुरू करना। भावनात्मक ट्रिगर, सामने वाले में हल्की झिझक पैदा करो, क्या मैंने सच कहा? उदाहरण, तुम्हारी धारणा पुरानी है, मेरा अनुभव आज का है। 15 से 20 सेकंड का सन्नाटा, सबकी निगाह तुम्हारे चेहरे पर टिकी रहे। गूढ़ संकेत, एक हल्की भौं उठाना, जैसे तुम्हारा ताना मेरे ऊपर असर नहीं करता। अचानक एक्शन, वो अचानक उठो, कोई कदम उठाओ, तालियां, नोटबुक बंद करना या बैठक छोड़ना। याद करो, मौन तब बुलंद होता है जब ऊर्जा छुपी हो। संक्षिप्त बयान, मैं अपनी इज्जत कमाने आया हूं, बचाने नहीं। कार्रवाई, अगले दिन अपने काम में 20% अतिरिक्त मेहनत दिखाओ, परिणाम ही अंतिम उत्तर होगा। सार्वजनिक संदेश, सोशल या टीम मीटिंग में अपनी प्राप्तियां और सिद्धियां साझा करो, ताकि पहला अपमान और दूसरा हमला दोनों धूल में मिल जाए। चाणक्य कहते हैं, जब शब्द, मौन और कर्म एक साथ वार करें तो मुकाबला बहुत पहले खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, चाणक्य नीति जीवन विश्लेषण, 30 मिनट सप्ताह में एक बार, रविवार की शाम सबसे अच्छा समय है। उद्देश्य, अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का विश्लेषण करना, चाणक्य की नीतियों के आधार पर आत्ममंथन करना और व्यावहारिक जीवन रणनीति तैयार करना। चरण 1, चाणक्य नीति लाइफ स्ट्रेटजी जर्नल बनाएं। एक अलग कॉपी या नोटबुक लें और उसका नाम रखें चाणक्य नीति लाइफ स्ट्रेटजी जर्नल। चरण 2, इन 5 सवालों पर गहराई से सोचें और ईमानदारी से लिखें। मेरे जीवन में कौन लोग हैं जो मुझे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख, चापलूस और ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं। मेरी जिंदगी में कौन सा काम या आदत है जो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं? चाणक्य की नीति, जो व्यक्ति आने वाले खतरे को पहले देख ले, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। उसे पहचानें और लिखें। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हूं जो स्वार्थी है या जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देता? चाणक्य कहते हैं, स्वावलंबी बनो और स्वार्थी लोगों पर भरोसा मत करो। मैं किन चीजों में समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं? समय सबसे कीमती धन है। 3 ऐसी चीजें लिखो जिन्हें कल से बंद कर दोगे। क्या मेरी संगति कंपनी मेरी तरक्की में मदद कर रही है या रुकावट बन रही है? चाणक्य कहते हैं, संगति का सीधा असर मन और भविष्य दोनों पर पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति पहचानो जिससे दूरी बनानी चाहिए। चरण 3, साप्ताहिक एक्शन प्लान बनाएं। अपनी ऊपर लिखी बातों से 3 निर्णय निकालें। एक व्यक्ति जिससे दूरी बनानी है, एक नई आदत जो रोज अपनानी है, जैसे सुबह ध्यान, 10 मिनट की पढ़ाई, चुप रहकर लोगों को समझना, एक कठिन कदम जो आप टाल रहे थे, जैसे गलत दोस्ती खत्म करना, किसी को मना करना, सच बोलना।
चरण 4 चाणक्य संकल्प के साथ समापन करें। प्रत्येक अभ्यास के अंत में यह संकल्प बोलें या लिखें, मैं बुद्धिमान बनूंगा, समय का सम्मान करूंगा और अपने फैसलों में चाणक्य जैसी दूरदर्शिता लाऊंगा। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी